ये देश इसी बात के लिए जाना जाता है कि यहाँ अलग अलग भाषा है, अलग अलग कल्चर है, उसके बाद भी अनेकता में एकता है। इसी में दम है तो हमको महाराष्ट्र से निकाल के दिखाए। अगर मराठी नहीं बोलने पर मैं नहीं बोलता हूँ मराठी, मुझे निकाल के दिखाओ। किसी भी नेता को खुला चैलेंज देता हूँ कि अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मैं मराठी नहीं बोलता हूँ, महाराष्ट्र से निकाल के दिखाओ मुझे, रहता हूँ वहीं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं भारत हेडलाइन। भाषा के नाम पर राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है, लेकिन इस बार सीधे निशाने पर आए हैं महाराष्ट्र में रह रहे भोजपुरी सुपरस्टार और बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ। निरहुआ ने मराठी भाषा विवाद पर ऐसा बयान दे दिया है जिसने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। वाराणसी में पत्रकारों से बातचीत के दौरान निरहुआ ने साफ कहा, मैं मराठी नहीं बोलता, अगर किसी में दम है तो मुझे महाराष्ट्र से निकाल कर दिखाए। उन्होंने खुलेआम सभी नेताओं को चुनौती देते हुए कहा कि अगर सिर्फ भाषा के नाम पर किसी को राज्य से निकालना है तो फिर भारत की एकता और विविधता पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। उन्होंने आगे कहा कि भारत की पहचान ही उसकी अनेकता में एकता है। यहाँ अलग अलग भाषाएं, अलग अलग संस्कृतियां हैं, लेकिन फिर भी हम एक हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मराठी एक सुंदर और प्यारी भाषा है, लेकिन किसी भी भाषा को जबरन किसी पर थोपना गंदी राजनीति है। निरहुआ ने इस बयान के जरिए राज ठाकरे और मराठी भाषा को लेकर हो रही राजनीति पर करारा हमला बोला। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या केवल गरीब हिंदुओं को ही टारगेट किया जाएगा? क्या किसी टोपी वाले से मराठी न बोलने पर सवाल नहीं पूछा जाएगा? उन्होंने दो टूक कहा कि जो गंदी राजनीति करते हैं वो किसी के नहीं होते, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। अपने बयान में उन्होंने सभी भारतीय भाषाओं भोजपुरी, गुजराती, मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ की सुंदरता की सराहना की और कहा कि अगर कोई सीख सकता है तो जरूर सीखे, लेकिन किसी पर भाषा थोपना राष्ट्र की आत्मा को चोट पहुंचाना है। निरहुआ का ये बिंदास और बेबाक बयान इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है और एक बार फिर से भाषा असहिष्णुता बनाम राष्ट्रीय एकता की बहस को जिंदा कर दिया है। तो दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या किसी की मातृभाषा को लेकर उसे राज्य से बाहर निकालना जायज है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और भारत हेडलाइन को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हर कमेंट का जवाब जरूर दिया जाएगा। धन्यवाद। मुझे लगता है ये जो लोग भी करते हैं वो गंदी राजनीति है और ऐसा कहीं भी नहीं होना चाहिए, देश के किसी भी हिस्से में नहीं होना चाहिए। ये देश इसी बात के लिए जाना जाता है कि यहाँ अलग अलग भाषा है, अलग अलग कल्चर है, उसके बाद भी अनेकता में एकता है। यही तो हमारे देश का कल्चर है और यही इसकी खूबी है, खासियत है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो लोग भी गंदी राजनीति करते हैं उनको नहीं करना चाहिए, उनको संभल जाना चाहिए, क्योंकि ये तोड़ने की राजनीति है। आप राजनीति करिए पर जोड़ने की राजनीति करिए, तोड़ने की नहीं। तो मुझे लगता है अगर कोई इस तरह की बात करता है और किसी में दम है तो हमको महाराष्ट्र से निकाल के दिखाए। अगर मराठी नहीं बोलने पर मैं नहीं बोलता हूँ मराठी, मुझे निकाल के दिखाओ। मैं किसी भी नेता को खुला चैलेंज देता हूँ कि अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मैं मराठी नहीं बोलता हूँ, महाराष्ट्र से निकाल के दिखाओ मुझे, रहता हूँ वहीं। तो ये गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए, मेरा ये कहना है। नीतीश राणे ने कहा है कि सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, गरीब हिंदुओं को, किसी मुसलमान को टारगेट नहीं किया जा रहा है। जैसे आमिर खान हिंदी मैंने कहा ना, इस तरह की ना गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं खुद भी एक पॉलिटिशियन भी हूँ, कलाकार भी हूँ, पर मैं मानता हूँ कि राजनीति कभी भी लोगों के भले के लिए होनी चाहिए, देश के भले के लिए होनी चाहिए। इस तरह की गंदी राजनीति नहीं, कहीं भी ये कंपल्सरी होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, अगर किसी की क्षमता है कि वो 1, 2, 3, 4, 5 भाषा सीख सकता है तो सीखे, क्योंकि मराठी बहुत अच्छी भाषा है, बहुत प्यारी भाषा है, भोजपुरी जैसे प्यारी भाषा है, गुजराती है, मराठी है, तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ है, सारी भाषाएं बहुत, सबकी अपनी खूबसूरती है। तो वो सबको सीखना चाहिए अगर क्षमता है तो, पर नहीं अगर सीख सकते तो कोई जरूरी नहीं, किसी को जबरी नहीं करना चाहिए। ये गंदी राजनीति है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, ये आप भी मानते हैं? मैं ऐसा नहीं मानता। ये किसी को भी, किसी टोपी वाले को नहीं कहते कि आप मराठी बोलो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो गंदी राजनीति करते हैं वो किसी के नहीं होते, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो।
जो गंदी राजनीति करते हैं वो गंदी राजनीति करते हैं। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।